चलिए साथियों, जय हिंद। उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को हम लोग फटाफट पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग आधुनिक भारत इतिहास जो पढ़ रहे हैं उसके अगले चैप्टर को आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। पिछले क्लास में हमने भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर को पिछले क्लास में पढ़ाना था, लेकिन अम्बेडकर को पढ़ते पढ़ते क्लास लंबा हो गया था, लगभग 30-40 मिनट का हो गया था, जिस वजह से इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाए थे। तो अम्बेडकर के बारे में जितने भी वो पत्र पत्रिकाएं लिखे, इसके बारे में हमने पिछले क्लास के बारे में पढ़ा। जितने भी वो संगठन तैयार किए, उस संगठन के बारे में हमने पढ़ा। चाहे बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका हो, चाहे बहिष्कृत हितकारिणी सभा हो, है ना। उसने समाज में एकता लाने के लिए, समाज में समता लाने के लिए समता संघ की भी स्थापना किया था। श्रमिकों को अधिकार दिलाने के लिए श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी। तो ये सब तमाम चीजों के बारे में पिछले क्लास में हमने भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ा, जाना और सोचा समझा। आज की क्लास में हम लोग कांग्रेस से पूर्व स्थापित जितने भी संगठन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कांग्रेस की स्थापना तो दोस्तों 1885 में हुआ था। इसकी स्थापना ह्यूम के द्वारा किया गया था। लेकिन 1885 से पहले जितने भी राजनीतिक संगठन की स्थापना भारत में हुई, उस राजनीतिक संगठन के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आपका जो ये YouTube चैनल है उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके थोड़ा सा हमें क्या कर दीजिए, सपोर्ट भी कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं और इस बात से अवगत हैं कि अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन किया तो ऐसे भारत में अंग्रेजों की कई एक सारे मुख्यालय था, लेकिन सारे मुख्यालय में से 3 प्रमुख मुख्यालय नगर था अंग्रेज का, जो कि एक था बंगाल प्रेसिडेंसी, एक था मुंबई प्रेसिडेंसी, बंगाल मुंबई, और एक था मद्रास प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी, ये 3 को जो मुख्यालय नगर था अंग्रेजों का जो है महत्वपूर्ण मुख्यालय नगर था। और इस मुख्यालय नगर में जितने भी राजनीतिक संगठन की स्थापना हुआ यहाँ के लोगों के द्वारा, ताकि भारत के लोगों को राजनीतिक अधिकार मिल सके, जो उसके द्वारा हो रहा था शोषण, वो शोषण न हो सके। तो उसी संगठन के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और यहां से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बंगाल के बारे में। बंगाल जो अंग्रेजों का मुख्यालय था, प्रेसिडेंसी, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में पढ़ते हैं। बंगाल के बारे में पढ़ते हैं कि बंगाल में कौन कौन सा राजनीतिक संगठन स्थापित हुआ। ठीक, तो बंगाल में दोस्तों, अगर बंगाल के बारे में जानेंगे, बंगाल के बारे में अगर जानेंगे तो बंगाल में सबसे पहले बंग सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के सहयोगी द्वारा 1836 में किया गया। बंग सभा की स्थापना 1836 में हुआ। ये जो चैप्टर है ये याद करने वाला चैप्टर है। कौन सा संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया और कब हुआ, ईस्वी भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, तो ये जो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, आपको याद रखना होगा, रटना होगा, याद करना होगा। लेकिन वो चीज आपके लिए आसान कब हो जाएगी, जब आप यहाँ पे समझ लेंगे कि कौन सा संगठन को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, आखिर लोगों ने संगठन को स्थापित क्यों किया, उस संगठन का लक्ष्य क्या था। जब आप इस चीज को जान जाएंगे तो थोड़ा वही चीज आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, तो बंग सभा की जो स्थापना 1836 में हुआ है, ये राजा राम मोहन राय के सहयोगी द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय के जो हित प्रीत दोस्त मित्र थे, उनके द्वारा जो है बंग सभा की स्थापना हुआ। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वहीं पर आपको याद रखना होगा बंग सभा की स्थापना 1836 में हुआ। लेकिन लैंड होल्डर सोसाइटी, इसको आपको याद रखना होगा। लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना 1838 में हुई थी। इसकी स्थापना जो है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना दोस्तों 1838 में हुई थी और द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? द्वारिका नाथ टैगोर। यहां से आप बातों को समझते चलेंगे। लैंड होल्डर सोसाइटी जो है ये जमींदारी एसोसिएशन है, जमींदारी संगठन। लैंड होल्डर सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था जमींदारों को हक दिलवाना अंग्रेज से। अंग्रेज जो जमींदारों को हक नहीं दे रहा था, तो इस जो लैंड होल्डर सोसाइटी नामक संगठन है, इसको बनाया कौन? तो इस संगठन
कि नींव डाली द्वारिका नाथ टैगोर ने। ये जो है बंगाल के एक जमींदार थे और ये जमींदारों के द्वारा बनाया गया संगठन था। और द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में इसको स्थापित किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? जमींदारों को अंग्रेजों से हक और अधिकार दिलवाना। लेकिन इस संगठन जमींदारों को हक और अधिकार दिलवाने में असफल रहा। उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी के बाद जो अगला जो संगठन बना उसका जो नाम है दोस्तों बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। क्या नाम है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और इसका जो है स्थापना हुआ है 1843 में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। कब हुआ है? 1843 में हुआ है। कौन किया है? जॉर्ज थॉमसन किया है। जॉर्ज थॉमसन के द्वारा 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया। इसका भी मूल उद्देश्य यही था कि जमींदारों को अंग्रेज से अधिकार दिलवाना है। वहीं लैंड होल्डर जो सोसाइटी है दोस्तों, लैंड होल्डर जो सोसाइटी है ये प्रथम मान्यता प्राप्त राजनीतिक संगठन है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। प्रथम मान्यता प्राप्त क्या है? ये राजनीतिक संगठन है। प्रथम मान्यता प्राप्त क्या है? राजनीतिक संगठन है। तो आपको यह भी ध्यान में रहना चाहिए कि प्रथम मान्यता प्राप्त राजनीतिक संगठन कौन है? तो लैंड होल्डर सोसाइटी का भी मुख्य उद्देश्य था जमींदारों को हक दिलवाना। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का भी मुख्य उद्देश्य था जमींदारों को हक दिलवाना। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा किया गया। और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। दोनों का दोनों जमींदारों को हक और अधिकार दिलवाने में ये असफल रहा। दोनों ने जमींदारों को हक और अधिकार नहीं दिलवा पाया। दोनों जमींदारों को क्या किया? हक अधिकार नहीं दिलवा पाया। आगे चलकर राधाकांत देव ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में राधाकांत देव ये क्या किए? राधाकांत देव ये भी जो है बंगाल के एक बड़े जमींदार थे। राधाकांत देव ये दोनों संगठन को मिला दिया। दोनों संगठन को ऐड करके जब ये दोनों संगठन जमींदारों को हक और अधिकार दिलवाने में असफल रहा तो बंगाल के एक बड़े ही जमींदार राधाकांत देव ने लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये दोनों को मिलाकर के एक नया संगठन तैयार किया। और उस संगठन का नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है ये 1851 में राधाकांत देव के द्वारा बनाया गया एसोसिएशन है। और ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है ये दोनों जो सोसाइटी था लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये दोनों को मिलाकर के ही ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को तैयार किया गया था राधाकांत देव के द्वारा। कब? 1851 में। और जब ये दोनों सोसाइटी को मिलाकर के इस एसोसिएशन को बनाया गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को, तो ये जो एसोसिएशन 1851 में बनकर के उभरा राधाकांत देव के द्वारा, तो ये जो है एक शक्तिशाली संगठन के रूप में बनकर के उभरा और ये जमींदारों को हक दिलवाने में सफल रहा। ये दोनों तो असफल था, लेकिन राधाकांत देव ने इस दोनों को मिलाकर के एक नया संगठन बनाया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में। तो ये संगठन जो है जमींदारों को हक दिलाने में क्या रहा दोस्तों? सफल रहा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप तो यहां तक तो समझ में आ गया। तो इस चीज को जो है आपको क्या करना है, 2-4 बार पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा हुआ। कहां हुआ? तो बंगाल में हुआ है। द्वारिका नाथ टैगोर बंगाल के क्या थे? तो एक किसान थे, जमींदार थे। और प्रथम मान्यता प्राप्त राजनीतिक जो संगठन था वो जो है लैंड होल्डर सोसाइटी ही था। और वहीं बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये 1843 में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा
इस संगठन को स्थापित किया गया, ये भी बंगाल में किया गया, और दोनों को मिलाकर के राधाकांत देव ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की नींव डाली 1851 में। और जब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की नींव 1891 में डाली राधाकांत देव ने, ये भी जो है बंगाल के एक जमींदार थे, तो इस संगठन ने जमींदारों को अपना हक अंग्रेजों से दिलवाने में क्या रहा, सफल रहा। यहां तक समझ गए आप? इस चीज को आप नोट कर लीजिए, 2-4 बार पढ़िएगा, आपको जो है याद रहेगा। इसमें जो है ईस्वी आप याद रखेंगे, ईस्वी सब कुछ का याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन किसका ईस्वी आपको याद रखना है वो हम आपको बताते चलेंगे, बता भी रहे हैं। तो आप ईस्वी जरूर याद में रखेंगे कि कौन सी संगठन कौन ईस्वी में स्थापित किया गया और किसके द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। इसको मुख्य रूप से याद रखेंगे, लैंड होल्डर सोसाइटी प्रथम मान्यता प्राप्त राजनीतिक संगठन है और इसकी स्थापना 1838 में द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मिटाते हैं। अब आगे पढ़िए, इसके आगे और कौन कौन सा संगठन तैयार होता है दोस्तों, वो चीज को हम लोग क्या करेंगे यहां पर देखेंगे, ठीक। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग जो संगठन है इसकी स्थापना 1875 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा हुआ, शिशिर कुमार घोष के द्वारा हुआ। अच्छा, तो इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष किए क्यों? तो इस इंडियन लीग का मकसद था भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का निर्माण करना, राष्ट्रवाद को जागृत करना अंदर से। ऐसा नहीं है कि जब हमारा देश गुलाम हुआ था तो सब लोग जो है चाहते थे कि आजादी मिले, समझे कि नहीं। मतलब बहुत सारे लोग नींद में थे, बहुत सारे लोग सोए हुए थे, मतलब उनको मतलब ही नहीं था कि आजादी क्या होता है, गुलामी क्या होता है। लोगों को झकझोरना पड़ा है अंदर से। यहाँ के जो कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग थे वो पत्रिका के माध्यम से, पत्र लिख करके, अखबार के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से यहाँ के लोगों को झकझोरा है कि अंग्रेज तुम्हें शोषण कर रहा है, अंग्रेज तुम्हें लूट रहा है और तुम यहाँ पर जो है सो रहे हो। जगो, उठो, जागो और अपने देश के आंदोलन में भाग लो, अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूको, अंग्रेजों को यहाँ से मार करके भगाओ। ये सब काम यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने पत्र पत्रिका के माध्यम से, आम सभा के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से यहाँ के लोगों को झकझोर करके समझाने का प्रयास किया कि अंग्रेज कैसे शोषण कर रहा है, ठीक है। देश जब धीरे धीरे जब गुलाम हो गया तो लोगों को थोड़ी पता चला कि अंग्रेज को अब देश को गुलाम बना दिया, सब लोगों को पता नहीं चला। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, उनको जब ये समझ में आया कि देश को जो है अंग्रेज लूट रहा है, शोषण कर रहा है, यहाँ से धन जो है लूटपाट करके इंग्लैंड ले जा रहा है, ब्रिटेन ले जा रहा है, तब यहाँ के लोगों को जो है अंदर से मतलब झकझोरने का प्रयास किए पत्र पत्रिका के माध्यम से। तो जब 1857 का क्रांति हुआ तो 1857 की क्रांति में लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। जब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ तब लोगों को समझ में आया कि हम सब भारतीय एक हैं और अंग्रेज जो है फिरंगी है, विदेशी है, वो विदेश से आया है, बाहर से आया है और वो हमारे साथ हमारे ऊपर शासन करके हमें शोषण कर रहा है और उसे लड़ने के लिए, उसको भगाने के लिए हम सभी भारतीयों को एक होना जरूरी है। जब राष्ट्रवाद का विकास लोगों के अंदर हुआ तो वही शिशिर कुमार घोष ने 1875 में इंडियन लीग नामक संगठन को स्थापित किया। इंडियन लीग नामक संगठन को स्थापित करके शिशिर कुमार घोष ने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को जगाने का काम किया। वही राष्ट्रवाद, जैसे कि राष्ट्रवाद मतलब देश के साथ प्रेम की भावना। जैसे कि अभी भारत और पाकिस्तान में अगर युद्ध होगा, बॉर्डर पर तानातनी चलेगी, तो हमारे अंदर एक देशभक्ति उमड़ करके बाहर आएगा कि पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम बॉर्डर पे रहते तो ये कर देते। मतलब नहीं होता है, जब हमारे देश के जब जवान शहीद होते हैं पाकिस्तान के साथ गोलीबारी में, तो अंदर से एक भड़ास निकलता है, वही राष्ट्रवाद है। और 1857 की क्रांति से पहले ये भड़ास लोगों के अंदर से निकलता ही नहीं था। लोगों को पता ही नहीं था कि राष्ट्रवाद होता क्या है, देश के साथ प्रेम होता ही क्या है, देश प्रेम क्या होता है। कहीं पर अगर राष्ट्रगान बज रहा है, जन गण मन अधिनायक की जाया है भारत भाग्य विधाता, जब ये गूंज आपके कानों में आती है तो अंदर से राष्ट्रवाद हिलकोर मारता है ना, राष्ट्रवाद उभर करके आता है और आप गर्व से सीना चौड़ा करके खड़े हो जाते हैं। यही राष्ट्रवाद है। तो इस राष्ट्रवाद को जगाने के लिए
1875 में इंडियन लीग नामक संगठन शिशिर कुमार घोष के द्वारा क्या किया गया था, चलाया गया था। आगे चलकर इंडियन लीग को इंडियन एसोसिएशन, आगे चलकर यही इंडियन लीग को जो है इंडियन एसोसिएशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी ने परिवर्तित कर दिया। जो इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा चलाया जा रहा था, आगे चल करके इसी इंडियन लीग का नाम बदल करके इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कर दिया गया। और जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया तो ये जो है एक अपने आप में बहुत ही मजबूत संगठन बन करके उभरा, बहुत ही मजबूत संगठन बन के उभरा। कौन? इंडियन एसोसिएशन। अब इंडियन एसोसिएशन बहुत मजबूत संगठन बन के कैसे उभरा, इस चीज को आप समझिए। ये चीज तो आप समझ गए, इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित किया गया। आगे चल करके इंडियन लीग को नाम बदल करके इंडियन एसोसिएशन कर दिया सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर दिए। अब ये संगठन बहुत मजबूत हुआ कैसे, तो इस चीज को अब आप समझने का प्रयास कीजिए। तो जो इंडियन एसोसिएशन जो बनकर के उभरा, तो इंडियन एसोसिएशन का मुख्य काम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करवाना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटन के द्वारा लाया गया था 1878 में, लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में लाया गया, जिसको रिपन ने हटा दिया। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब पारित हुआ ना, तो यहाँ के लोगों के मुंह पे ताला बंद कर दिया इस एक्ट ने, प्रेसों में ताला बंद कर दिया। मतलब प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उसको गुलाम बना लिया, उसको अधीन कर दिया गया। मतलब भारत में जितनी भी पत्र पत्रिकाएं छपती थी, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, और जो भारत में पत्र पत्रिकाएं विभिन्न भाषा में छपते थे, और उस पत्र पत्रिका के माध्यम से यहाँ के लोगों को समझाने का प्रयास करते थे कि अंग्रेज आपका शोषण कर रहा है। और जब अंग्रेजों ने यहाँ की भाषा में छपी पत्र पत्रिकाओं को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पढ़ा समझा, तो अंग्रेज को लगा, आई रे दादा, ये तो हमारे खिलाफ पत्र पत्रिका यहाँ पे छापा जा रहा है, हमारे खिलाफ जो है लोगों को भड़काया जा रहा है। तो अंग्रेज क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला करके यहाँ के पत्रकार को प्रतिबंध कर दिया, भारतीय भाषा में समाचार पत्र नहीं छपेगा। तो जब भारतीय भाषा में समाचार पत्र छपेगा ही नहीं, तो लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो जो है अपने विचार व्यक्त कैसे करेंगे, एक जगह से समाचार दूसरे जगह जाएगा कैसे, तो फिर लोगों के अंदर राष्ट्रवादी का निर्माण कैसे होगा, लोग जो है अपने देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज कैसे उठाएंगे। तो इस वजह से जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, तो यहाँ के समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया, इंडियन लीग के नाम बदल करके इंडियन एसोसिएशन नाम रखा, तो सबसे पहले इस एसोसिएशन, इस संघ का काम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या करवाना, समाप्त करवाना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या करवाना, समाप्त करवाना। उसके बाद आर्म्स एक्ट जो 1878 में आया था, आर्म्स एक्ट 1878 में आया था, इसको भी समाप्त करवाना, इसको भी क्या करवाना, समाप्त करवाना। मतलब आर्म्स एक्ट लगाकर, आर्म्स एक्ट लाकर के अंग्रेजों ने ये साफ तौर पर भारतीयों को जो है हथियार रखने के लिए मना कर दिया था कि भारतीय लोग गोली बंदूक नहीं रख सकते हैं। तो इस संगठन का एक ये भी काम था, आर्म्स एक्ट को समाप्त करवाना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म करवाना, समाप्त करवाना। और सिविल सेवा में अंग्रेजों ने सिविल सेवा की परीक्षा में जो उम्र 21 वर्ष था, उस 21 वर्ष को अंग्रेजों ने घटा करके 19 वर्ष कर दिया था, ताकि भारतीय जो है वो सिविल सेवा परीक्षा में भाग न ले सके और सिविल सेवा में भारतीय नहीं जा सके, सिविल सेवा में भारतीय नहीं जा सके। इस वजह से अंग्रेजों ने 21 वर्ष जो उम्र रखा गया था उसको घटा करके 19 वर्ष कर दिया था। तो इस चीज को भी खत्म करवाना था। इस एसोसिएशन का मकसद ये भी था कि सिविल सेवा में जो उम्र कम कर दिया गया है उसको पुनः 19 वर्ष से बढ़ा करके क्या किया जाए, 21 वर्ष किया जाए। तो ये सब जो तमाम मुद्दा को इंडियन एसोसिएशन ने उठाया, इस वजह से इंडियन एसोसिएशन एक मजबूत संगठन के रूप में बनकर के दोस्तों उभरा। ठीक, इस चीज को आप समझ गए होंगे। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में थोड़ा सा जानिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को दोस्तों राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रगुरु कहा जाता है, राष्ट्रगुरु सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए पहली बार जेल गए थे,
है ना, पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहाँ गए थे, पहली बार जेल गए थे। अब जेल क्यों गए थे, तो इनकी एक पत्रिका आती थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की एक पत्रिका आती थी, पत्रिका, और उस पत्रिका का नाम था बंगाली। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की एक पत्रिका आती थी और उस पत्रिका का क्या नाम था, बंगाली नाम था, ठीक। और इस बंगाली नामक पत्रिका में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने JF नॉरिस, बंगाल के हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था JF नॉरिस। JF नॉरिस जो था, ये बंगाल के हाई कोर्ट का न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश था, बंगाल के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था JF नॉरिस। और यही JF नॉरिस के खिलाफ लिखे थे, JF नॉरिस के खिलाफ इस बंगाली पत्रिका में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने JF नॉरिस के खिलाफ लिखे थे, जिस वजह से पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहली बार जेल गए। पहली बार, अगर पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए अगर कोई व्यक्ति पहली बार जेल गया है तो कौन गया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी गया। वहीं पर बाल गंगाधर तिलक भी जेल गए हैं, कई सारे पत्रकार पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए या लेखक जो है जेल गए हैं, लेकिन पहली बार अगर कोई जेल गए हैं तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी गए हैं, ठीक। और ये 2 महीना के लिए जेल गए थे, 2 महीना के लिए JF नॉरिस के खिलाफ लिखे थे अपनी पत्रिका बंगाली में, जिस वजह से इनको 2 महीना के लिए कहाँ जाना पड़ा था, जेल जाना पड़ा था। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। राष्ट्रगुरु आप याद रखेंगे, राष्ट्रगुरु सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। हम मिटाते हैं इसको। चलिए, बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में तो पढ़ लिए, अब आइए मुंबई के बारे में पढ़िए। मुंबई प्रेसिडेंसी में कौन कौन राजनीतिक संगठन काम कर रहा था। तो बम्बई प्रेसिडेंसी में बम्बई एसोसिएशन, मुंबई प्रेसिडेंसी में, जिसको उस समय जो है बम्बई बोला जाता था, वर्तमान में मुंबई बोला जा रहा है, तो बम्बई एसोसिएशन तो बम्बई एसोसिएशन दादा भाई नेरोजी के द्वारा 1852 में किसके द्वारा, दादा भाई नेरोजी ये जो है पारसी समुदाय से आते थे, पारसी समुदाय से दादा भाई नेरोजी आते थे। और दादा भाई नेरोजी ने बम्बई प्रेसिडेंसी में बम्बई एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की है और 1852 में इनके द्वारा ये संगठन स्थापना किया गया था। और इस संगठन का मूल्य उद्देश्य वही था कि भारतीय को अंग्रेजों से राजनीतिक अधिकार दिलवाना, भारतीयों को अंग्रेजों से राजनीतिक अधिकार प्राप्त करवाना बम्बई एसोसिएशन का क्या था, मुख्य काम था। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो 1870 में MG रनाडे, 1870 में इसके द्वारा महादेव गोविंद रनाडे, MG रनाडे, इनका पूरा नाम महादेव गोविंद रनाडे है, MG रनाडे। और MG रनाडे को जो है दोस्तों महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात। महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से महादेव गोविंद रनाडे जाने जाते हैं। तो पूना सार्वजनिक सभा MG रनाडे के द्वारा स्थापित किया गया। कब किया गया, तो 1870 में किया गया। और MG रनाडे को महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जानते हैं। वहीं बम्बई एसोसिएशन दादा भाई नेरोजी के द्वारा 1852 में किया गया था। उसके बाद मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये जो संगठन है ये 1885 में, ये संगठन कब बना था, 1885 में। और मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो 1885 में बनाया गया, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो TTM आप याद रखेंगे, TTM का मतलब एक तैलंग याद रखेंगे, तैलंग। उसके बाद एक रखेंगे आप याद तैयब जी,
और एक आप याद रखेंगे एम से मेहता, एम से मेहता। ठीक, तो मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुआ और फिरोज शाह मेहता, केटी टैलंग और बदरुद्दीन तैयबजी। फिरोज शाह मेहता, मेहता का पूरा नाम क्या था? फिरोज शाह मेहता। केटी टैलंग, केटी टैलंग, टैलंग का पूरा नाम केटी टैलंग और बदरुद्दीन तैयबजी, तैयबजी का पूरा नाम क्या था? बदरुद्दीन तैयबजी। तो टीटीएम आप याद रखेंगे। और ये तीनों को यानी कि बदरुद्दीन तैयबजी, केटी टैलंग और फिरोज शाह मेहता, ये तीनों को जो है त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो त्रिमूर्ति के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप टीटीएम याद रखेंगे। टी से टैलंग यानी कि केटी टैलंग, उसके बाद एक टी से तैयबजी यानी कि बदरुद्दीन तैयबजी और एम से मेहता, फिरोज शाह मेहता। तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी टैलंग, ये तीनों मिलकर के 1885 में मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किए। और इस संगठन का भी उद्देश्य यही था कि भारतीयों को राजनीतिक अधिकार अंग्रेजों से प्राप्त करवाना। ठीक, और त्रिमूर्ति के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये टीटीएम, टैलंग, तैयबजी, मेहता जाना जाता है। थोड़ा सा आप यहाँ पे एक चीज और समझिए कि बंबई एसोसिएशन जो संगठन था, बंबई एसोसिएशन नामक जो संगठन था, इसकी स्थापना दादा भाई नेरोजी ने 1852 में किया। लेकिन दादा भाई नेरोजी ने बंबई के साथ साथ 1865 और 1866 में ये लंदन में भी जो है राजनीतिक संगठन स्थापित किए थे। 1865 और 1866 में लंदन में भी दादा भाई नेरोजी ने राजनीतिक संगठन स्थापित किए थे भारतीयों को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए। तो 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी, 1865 में जो है लंदन में लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी। और वहीं अगर 1866 की बात करें तो 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1866 में दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो दादा भाई नौरोजी बंबई में तो राजनीतिक संगठन की स्थापना किए ही किए 1852 में, लेकिन दादा भाई नेरोजी ने भारतीयों को अधिकार दिलाने के लिए लंदन तक गए थे और लंदन में जाकर के 1865 और 1866 में दो राजनीतिक संगठन का स्थापना किए थे। एक लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में और एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। ये दोनों को भी आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। और ये दोनों जो एसोसिएशन है ये दादा भाई नेरोजी के द्वारा स्थापित किया गया है। और कहाँ स्थापित किया गया है? तो लंदन में स्थापित किया गया है, लंदन में स्थापित किया गया। लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में स्थापित किया गया दादा भाई नेरोजी के द्वारा। क्या है? राजनीतिक संगठन है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये जो है थोड़ा कंसेप्चुअल है, आपको ध्यान से पढ़कर याद रखना होगा, लेकिन समझा तो रहे ही हैं, आप समझ भी रहे होंगे। ठीक, यहां से मिटाते हैं। अब बंबई हो गया। बंबई के बाद थोड़ा सा मद्रास प्रेसिडेंसी को भी आप जान लीजिए। मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन सा राजनीतिक संगठन था? मद्रास यहां पे था। मद्रास प्रेसिडेंसी को आप समझिए, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1892 में गजलू चट्टी, 1852 में किसके द्वारा? गजलू चट्टी, 1852 में किसके द्वारा? गजलू चट्टी के द्वारा। वहीं पर मद्रास महाजन सभा 1884, मद्रास महाजन सभा कब? 1884 में मद्रास महाजन सभा। और ये जो है पी आनंद चार्लू, ये जो है दोस्तों पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू हो गया। उसके बाद एम वीर राघवाचारी, एम वीर राघवाचारी, एम वीर राघवाचारी। और उसके बाद एक और है जी सुब्रमण्यम अय्यर,
जी सुब्रमण्यम अय्यर। ये जो राजनीतिक संगठन है इसके नाम से तो आपको याद रहेगा कि मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में गुजलू चेट्टी के द्वारा इस एसोसिएशन की स्थापना किया गया। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किसके द्वारा किया गया था? तो पी आनंद मोहन चार्लू, एम वीर राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो आप तीनों व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, पी आनंद चार्लू, एम वीर राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम अय्यर। ये तीनों व्यक्ति ने मिलकर के मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में कहा किए थे? मद्रास में किए थे। और ये सब जितने भी आप राजनीतिक संगठन पढ़े ये सब का स्थापना कांग्रेस की स्थापना से पहले हुआ है, 1885 से पहले हुआ है। और ये सब जितने भी संगठन है सबका उद्देश्य एक ही था, अंग्रेजों से भारतीय को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करवाना। जो अंग्रेज भारतीयों के साथ शोषण कर रहा था उस शोषण के खिलाफ आवाज उठाना। चाहे आप बंगाल में जमींदारी एसोसिएशन के बारे में पढ़े तो उसका भी उद्देश्य था अंग्रेजों से जमींदारों को हक और अधिकार दिलवाना। तो ये सब राजनीतिक संगठन थे, इसको जो है आप याद रखेंगे। कौन व्यक्ति किया उस संगठन का स्थापना, उस व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, इस भी याद रखेंगे और कहां पर स्थापना हुआ इस चीज को आप याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न इसलिए बनते हैं कि आप यहाँ से ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और जहां से आप ज्यादा कंफ्यूज होइएगा वहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये सब था कांग्रेस से पहले स्थापित संगठन जिसके बारे में आज की क्लास में हमने आपके साथ चर्चा किया। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी, उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, ये जो आपका YouTube चैनल है उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।